डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आज के इस वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 6 और इससे आगे वाले क्वेश्चंस सॉल्व करेंगे। तो आओ शुरू करते हैं। सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर 6। शो दैट एफ ये फंक्शन है फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल -1 to 1 to r गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2 इज 1 1। आपने प्रूव करना है कि ये फंक्शन 1 1 है। फाइंड द इनवर्स ऑफ द फंक्शन एफ -1 इंटरवल -1 to 1 रेंज ऑफ एफ। यहाँ इसकी कोड मेन चेंज की है रेंज ऑफ एफ से। आपने इसका इनवर्स निकालना है और इसको आपने 1 1 प्रूव करना है। तो सबसे पहले चलो इसको 1 1 प्रूव करते हैं। ये कोई फंक्शन एफ दिया है आपको, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स अपॉन एक्स प्लस 2। तो फॉर 1 1 तो 1 1 के लिए क्या करते हैं, हम डोमेन से कोई दो एलिमेंट लेते हैं, x1 एंड x2 बिलोंग्स टू -1 to 1 सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2 के बराबर पुट करते हैं और यहाँ fx1 की वैल्यू पुट करेंगे। तो fx1 की वैल्यू कहाँ से आएगी, fx से आएगी। x को रिप्लेस करेंगे x1 से, तो ये हो जाएगा x1 अपॉन x1 प्लस 2। तो सिमिलरली fx2 की वैल्यू भी हम fx से पुट करेंगे, x को पुट करेंगे x2 तो अपॉन x2 प्लस 2। अब इस इक्वेशन को सॉल्व करने पर यदि हमें x1 इज इक्वल टू x2 मिलता है तो इसका मतलब है ये 1 1 है। यदि उसके अलावा कुछ और भी आता है इसमें तो इसका मतलब है कि fx जो है वो 1 1 नहीं है। तो आपने प्रूव करना है कि ये 1 1 है। तो यहाँ मैंने क्रॉस मल्टीप्लाई किया, x2 इंटू ए इज इक्वल टू x1 इंटू ए। अब x2 से मल्टीप्लाई कर दिया, x1 से मल्टीप्लाई कर दिया। ये दोनों तरफ सेम टर्म है तो इधर को लाएंगे माइनस हो जाएगी तो कैंसिल हो जाएगी। तो यहाँ रह गया 2x2 और इधर रह गया 2x1। 2x2 को इधर ले गए तो ये हो गया 2x1 माइनस 2x2 इज इक्वल टू 0 और 2 कॉमन ले लिया इज इक्वल टू 0। तो 2 तो 0 नहीं है क्योंकि दोनों का प्रोडक्ट 0 है, 2 0 के बराबर नहीं है। तो इसका मतलब है x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। तो दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 इंप्लाइज f इज 1 1। तो ये हमने प्रूव कर दिया कि f कैसा है, 1 1 है। अब हमने जो ये हमारे पास फंक्शन है ये वाला, कि इसको हमने प्रूव करना है कि फाइंड द इनवर्स ऑफ द, हमने इसका इनवर्स निकालना है इस फंक्शन का। तो इनवर्स क्या होता है, जो ये फंक्शन है रेंज ऑफ एफ, ये कैसा होना चाहिए इनवर्स के लिए 1 1 एंड ऑन टू। लेकिन 1 1 हमने प्रूव कर दिया क्योंकि कोड मेन से 1 1 का कोई लेना देना नहीं है। हमें डोमेन के हर एलिमेंट का एक यूनिक इमेज चाहिए। तो ये इसकी डोमेन सेम है इस फंक्शन की तरह, क्लोज इंटरवल -1 to 1। तो फ्रॉम एबव वी सी दैट एफ इज 1 1 1 1। इसी तरह से इसको प्रूव करेंगे तो ये 1 1 है। नाउ ऑन टू, अब हमने इसको प्रूव करना है कि क्या ये ऑन टू है। तो आपको पता है यहाँ कोड मेन क्या दी है आपको, रेंज ऑफ एफ। मतलब रेंज ऑफ एफ किसके बराबर है, कोड मेन ऑफ एफ के बराबर है। यहाँ आपको रेंज निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो ये दिया है आपको, यदि रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोड मेन ऑफ एफ है तो दिस मीन्स एफ इज ऑन टू। तो एफ ऑन टू है, देयरफॉर एफ इज 1 1 एंड ऑन टू। यदि 1 1 एंड ऑन टू है तो दिस इंप्लाइज एफ इज इन्वर्टिबल। तो एफ इन्वर्टिबल है। अब हम इसका इनवर्स निकालेंगे। तो इनवर्स के लिए क्या होता है कि इनवर्स के लिए हमें x की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो जैसे हम रेंज निकालने के लिए इसको सॉल्व करते हैं उसी तरह से हम x की वैल्यू यहाँ निकालेंगे। लेट y बिलोंग्स टू कोड मेन जो रेंज ऑफ f के बराबर है, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, y यहाँ से हमने x की वैल्यू निकाली 2y अपॉन 1 माइनस वाई। ये हमने x की वैल्यू निकाली है। तो f इनवर्स y क्या होता है, इज इक्वल टू एक्स के बराबर। तो यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो
तो x की वैल्यू है 2y/1 माइनस वाई। तो ये आपका आंसर है इनवर्स ऑफ f। जैसे ये f है, इंटरवल -1 to 1 सेट है ये, तो ये रेंज ऑफ f है। ये मान लो x है तो ये y है, तो f क्या होता है, x का इमेज अंडर f क्या होगा, fx इज इक्वल टू y। और यदि ये इन्वर्टिबल है तो इसका इन्वर्स होगा यहाँ से इधर को, तो इसकी डोमेन ये है, तो y का इमेज क्या आएगा उसमें, x। तो y का इमेज अंडर f इनवर्स क्या होगा, f इनवर्स y इज इक्वल टू x। और यहाँ आप x की वैल्यू पुट कर सकते हैं और इस तरह से आपको ये इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। तो इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर 7। कंसीडर ए फंक्शन एफ ऑन सेट ऑफ रियल नंबर गिवन y fx इज इक्वल टू 4x प्लस 3 शो दैट f इज इन्वर्टिबल, फाइंड द इनवर्स ऑफ f। ये आपको फंक्शन दिया है फ्रॉम r टू r और fx दिया है 4x प्लस 3। तो मैंने शुरू में बताया था जब हमने इन्वर्टिबल फंक्शन के बारे में पढ़ा था कि हम इस क्वेश्चन को, हम जो इनवर्स ऑफ f है, दो तरह से इसको निकाल सकते हैं। पहले जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से और दूसरा 1 1 एंड ऑन 2 से। तो मैं आपको जो ये क्वेश्चन है दोनों मेथड से सॉल्व करके बता रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे आप उस मेथड से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो फर्स्ट मेथड है, तो मैं इसको 1 1 और ऑन 2 से, तो f इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन 2। तो f इन्वर्टिबल तभी होगा यदि ये फंक्शन 1 1 और ऑन 2 होगा। तो सबसे पहले मैं इसको 1 1 प्रूव करता हूँ कि क्या ये 1 1 है। फॉर 1 1, तो लेट x1 x2 बिलोंग टू r। ये r को बिलोंग, ये आपने डोमेन से लेने हैं दो एलिमेंट, सच दैट, यहाँ मैंने डोमेन लिख दिया क्योंकि इसकी कोड मेन भी r है, तो इसको थोड़ा डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैंने ये लिख दिया कि डोमेन से दो एलिमेंट लिए, सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx की वैल्यू fx से यहाँ पुट कर दी, x को रिप्लेस किया हमने x1 से, ये आ गया 4x1 प्लस 3। और इसी तरह से हमने x2 से भी रिप्लेस किया 4x2 प्लस 3। ये 3 इधर को लाएंगे तो माइनस हो जाएगा, ये कट हो गया। 4x1 इज इक्वल टू 4x2, दिस इम्प्लाइज 4 4 कैंसिल हो गया, x1 इज इक्वल टू x2 ओनली। तो दिस इम्प्लाइज f इज 1 1। यहाँ इसके अलावा कुछ और आए तो इसका मतलब 1 1 नहीं होता है, तो ये 1 1 है। आपने ये देखो, एक चीज और मैं बता दूं, आपने शो करना है कि ये इन्वर्टिबल है। तो इसका मतलब ये होता है क्वेश्चन में जहाँ जहाँ आपने चेक करना है वहाँ तो आपको बिल्कुल सही तरीके से करना, लेकिन जहाँ आपको ये लिखा है कि शो दैट f इज इन्वर्टिबल, तो इसका मतलब इन्वर्टिबल है। यदि इन्वर्टिबल इसका मतलब ये 1 1 और ऑन 2 है, तो तब ये इजी हो जाता है थोड़ा क्वेश्चन। तो 1 1 है ये हमने प्रूव कर दिया। तो फॉर ऑन 2, तो लेट y बिलोंग्स टू, वैसे ही करेंगे r कोड मेन सच दैट fx इज इक्वल टू y, जैसे हम रेंज निकालने के लिए करते हैं तो ऐसा ही करते हैं प्रोसीड इसको। तो यहाँ fx की वैल्यू पुट कर दी और यहाँ से हम x की वैल्यू निकालेंगे। अब मैं यहाँ आपको एक चीज़ बता रहा हूँ कि ये किस चीज को बिलोंग करना, x की वैल्यू, ये x क्या है, एक रियल नंबर। तो x का आंसर एक रियल नंबर आना चाहिए कि हम y क्या है, रियल नंबर, कि कौन कौन सी y की वैल्यू यहाँ पुट करें, कौन कौन से रियल नंबर यहाँ पुट करें ताकि x एक रियल नंबर आए। तो मेरे को लगता है कि हम सारी वैल्यूज यहाँ y की पुट कर सकते, सारे रियल नंबर यदि पुट करेंगे तो x भी क्या आ जाएगा, एक रियल नंबर। रियल नंबर कौन नहीं होते हैं, जिसमें अंडर रूट के अंदर नेगेटिव साइन आए, जैसे ये है, या फिर नीचे 0 आए। तो ऐसा तो नीचे यहाँ डिनोमिनेटर में 4 है तो ये तो 0 होने वाला नहीं है। तो अंडर रूट -2 तो भी आने वाला नहीं है, यहाँ अंडर रूट है ही नहीं। तो इसका मतलब है हम y की सारी वैल्यू यहाँ पुट कर सकते हैं। तो यहाँ लिखेंगे फॉर ऑल y बिलोंग्स टू r। हम यहाँ वही चीज़ लिखेंगे जो हम यहाँ पुट कर सकते हैं। हम सारे r पुट कर सकते हैं, सारे रियल नंबर पुट कर सकते हैं। तो बिलोंग्स टू r, तो रेंज ऑफ fi इज इक्वल टू r। अब एक चीज़ मैं ये बता रहा हूँ आपको, क्योंकि आपको लिखा है कि शो दैट दिस फंक्शन इज इन्वर्टिबल। इसका मतलब ये है कि ये 1 1 भी है
और ऑन टू भी है। तो जब आप एग्ज़ाम में बैठते हैं तो तब आपको दिया है कि ये ऑन टू है, लेकिन आपने प्रूव करना है। तो यहाँ फॉर ऑल वाई, तो यहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देने की बात नहीं है कि हम वाई की क्या वैल्यू पुट करें। आपको क्या लिखना है, वाई बिलोंग्स टू कोड मेन के बराबर, ताकि रेंज कोड मेन के बराबर आए। कोड मेन भी आ रहा है तो रेंज ऑफ एफ आपने कोड मेन के बराबर पुट कर देनी है, तो एफ इज़ ऑन टू। तो वेरी सिंपल है। लेकिन यहाँ चेक लिखा है तो वहाँ तो आपको चेक करना पड़ेगा कि y की क्या वैल्यू भर के जो है इसका आंसर एक रियल नंबर आएगा। तो यहाँ तो सारे रियल नंबर पुट कर सकती, मैंने तो चेक करके बताया। लेकिन जब आपको लिखा है कि शो इसका मतलब ऑन टू है कि इसकी रेंज किसके बराबर है, कोड मेन के बराबर, तो आप सीधा लिखो फॉर वाई बिलोंग्स टू जितनी कोड मेन है ये, तो रेंज हो गई यार, कोड मेन भी आर है तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोड मेन, एफ इज ऑन टू। तो फ्रॉम अबव वी सी दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू, दिस इंप्लाइज एफ इज इन्वर्टिबल। तो फॉर इनवर्स, जब इनवर्स निकालने के लिए यदि आपने पहले रेंज निकालती बार एक्स की वैल्यू निकाल दी है तो तब तो ये 3 स्टेप होंगे। यदि आपने एक्स की वैल्यू यहाँ से नहीं निकाली है तो यहाँ आपको पहले एक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो फॉर इनवर्स एफ एक्स की क्या होता है, वाई, तो इसका इनवर्स फंक्शन क्या होगा, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू एक्स। और यहाँ आपने एक्स की वैल्यू पुट करनी है और आपको इनवर्स फंक्शन मिल जाएगा। ये था फर्स्ट मेथड। और सेकंड मेथड कौन सा है, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से हम करेंगे। तो इसको कैसे करते हैं, तो ये कोई फंक्शन आर टू आ रहा है एफ एक्स 4x प्लस 3, तो ये सेकंड मेथड है इसी का, आप इस तरह से भी। और यहाँ कैसे शुरू करते हैं, जो हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन, जैसे हम एक्स की वैल्यू निकालनी है आपने, जैसे हम रेंज निकालने के लिए प्रोसीड करते हैं उसी तरह से यहाँ से करेंगे शुरू और एक्स की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे। तो लेट वाई बिलोंग्स टू आर कोड मेन सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, ऐसे शुरू करेंगे इसको। और एक्स की वैल्यू आपने वाई माइनस 3/4 निकाल दी। इसके बाद क्या करना आपने कि एक फंक्शन जी लेना है फ्रॉम आर टू आर। मतलब यदि ये मान लो ए टू बी होता तो हमने जी को बी टू ए, मतलब इसका उल्टा फंक्शन एक यहाँ हमने लेना है। तो यहाँ तो आर आर है, तो लेट ए फंक्शन जी फ्रॉम आर टू आर सच दैट, और इसको क्या लेना है आपने इस फंक्शन को कि जी वाई इज इक्वल टू एक्स, क्योंकि हमने इसका इन्वर्स निकालना है। इन्वर्स फंक्शन को हमने एफ इन्वर्स को हम जी ले रहे हैं यहाँ, तो जी के साथ जी वाई इज इक्वल टू एक्स, तो इसको एक्स के बराबर पुट करना और चेक करना है कि ये फंक्शन है। देखो यदि हम यहाँ सारे रियल नंबर भर देते हैं वाई, तो ये भी रियल नंबर आना चाहिए, इसका मतलब है ये फंक्शन है। तो यदि यहाँ सारे रियल नंबर भर के, तो यहाँ सारे रियल नंबर भर के इसका पूरा आंसर क्या आएगा, रियल नंबर, तो ये फंक्शन है। तो जी वाई इज इक्वल टू वाई माइनस 3/4। तो बहुत सिंपल है। जब भी कंपोजिशन ऑफ फंक्शन के मेथड से आप इस क्वेश्चन को करेंगे तो सबसे पहले जैसे रेंज निकालने के लिए हम x की वैल्यू निकालते हैं, उसी तरह से आपने x की वैल्यू निकालनी है और एक फंक्शन g लेना है। मतलब यदि ये f मान लो a टू b है, ये मैं आपको बता रहा हूँ कि यदि मान लो ये a टू b है तो g फंक्शन क्या लेंगे आप, फ्रॉम v टू a। तो यहाँ तो आर आर है तो ये तो आर आर ही आएगा। तो जी वाई, यहाँ आपने इसको y लेना है इज इक्वल टू इसके बराबर पुट करना है y माइनस 3/4। इसके बाद क्या करना है आपने कि आपने g सर्कल f और f सर्कल g निकालना है, जो आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर आना चाहिए। तो चलो सबसे पहले मैं निकाल रहा हूँ यहाँ g सर्कल f ऑफ x, ठीक है। तो इज इक्वल टू ये सर्कल जो है स्क्वायर ब्रैकेट में जी ऑफ एफ एक्स हो गया, ठीक है। और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जी ऑफ एफ एक्स की, ये जी वाई से आएगी, जो हमारे पास फंक्शन था पीछे लिया था हमने वाई माइनस 3/4। मतलब वाई के को किससे रिप्लेस करेंगे हम, एफ एक्स से इसको रिप्लेस करेंगे। एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, एफ एक्स माइनस 3/4, एफ एक्स माइनस 3/4। जब आपने इसको इसमें पुट कर दिया तो अब एफ एक्स की वैल्यू यहाँ पुट कर दो, 4x प्लस 3 माइनस 3/4, ये 3 से 3 कैंसिल, 4x/4 कितना आएगा, इज इक्वल टू एक्स, कैंसिल हो जाएगा x।
तो दिस इंप्लाइज जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स। तो ये कैसा फंक्शन है? आइडेंटिटी फंक्शन है। और किसके ऊपर है? आई आर। ये है कोई फंक्शन एफ, देखो आर टू आर, और ये जी भी आर टू आर है। ठीक है, तो जो जी सर्कल एफ है ये भी कौन सा फंक्शन हुआ? आर टू आर। और ये x के बराबर है, मतलब 1 का इमेज 1, 2 का 2, 3 का 3, मतलब एवरी एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ। तो ये आइडेंटिटी फंक्शन है, मतलब ऑन सेट रियल नंबर आर टू आर है, ऑन आर एक्स। तो दिस इंप्लाइज जी सर्कल एफ इज इक्वल टू आई आर। तो इसी तरह से आपने फिर एफ सर्कल जी वाई, ये वाई क्यों लिया? अब ये मैंने शुरू में जब हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन पढ़ा था उसमें मैंने काफ़ी डिटेल में ये चीज़ बताई है, क्योंकि हमने एफ की डोमेन का एलिमेंट क्या लिया है? एक्स। और वाई की, जी की डोमेन का एलिमेंट क्या लिया है आपने? वाई। वाई, ठीक है। और जो जी सर्कल एफ है इसकी डोमेन किसके बराबर होगी? एफ की डोमेन के बराबर। जो ये लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड वाला होता है इसके बराबर इसकी डोमेन। तो इसका एलिमेंट क्या है? एक्स। तो यहाँ एक्स आएगा। अब जैसे आपने एफ सर्कल जी, यहाँ मैंने वाई क्यों लिखा? ये इसलिए लिखा क्योंकि ये मान लो ये फंक्शन जी है, आर टू आर टू आर, ये एफ है, और y का एलिमेंट क्या लिया है हमने? y, ये जी वाई हो गया। ठीक है, और ये जो एफ सर्कल जी हम कंपोज करते हैं राइट टू लेफ्ट, लेकिन ये फंक्शन इधर को यहाँ से इधर को होता है, तो ये हो गया एफ सर्कल जी। तो इसकी डोमेन किसके बराबर है? जी के बराबर। तो इसके साथ यहाँ y आएगा। तो जी एफ सर्कल जी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ जी वाई। अब यहाँ जी व एफ एक्स, ये एफ जी वाई की वैल्यू कहाँ से आएगी? ये आएगी एफ एक्स। तो एफ एक्स कितना दिया था आपको? ये दिया था 4x प्लस 3, मतलब x को आपने रिप्लेस करना है जी वाई से। तो ये हो गया 4GY प्लस 3। अब यहाँ क्या करेंगे? यहाँ जी वाई की वैल्यू पुट करेंगे, 4 इंटू वाई माइनस 3/4 प्लस 3, 4 से 4 कट हो गया, ये रह गया y माइनस 3 प्लस 3, 3 से 3 भी कैंसिल हो जाएगा, तो इज इक्वल टू y। तो हमने देखा कि ये भी ऑन आर टू आर है, तो ये आइडेंटिटी फंक्शन आ गया ऑन सेट आर। दिस इंप्लाइज एफ सर्कल जी इज इक्वल टू आई आर। ये y क्यों नहीं लिखा? तो मैंने पहले भी बताया था कि जैसे मान लो एफ एक्स इज इक्वल टू जी एक्स के बराबर है, तो वी कैन राइट एफ इज इक्वल टू जी, इसको हटा के, तो ये भी। तो फ्रॉम अबव वी सी दैट एफ सर्कल जी इज इक्वल टू आई आर एंड जी सर्कल एफ भी आइडेंटिटी फंक्शन के बराबर है। तो दिस इंप्लाइज जो जी है वो इनवर्स ऑफ एफ है। तो मतलब एफ इनवर्स किसके बराबर आया? जी के बराबर। और फिर मैंने इसका वेरिएबल लिख दिया वाई, एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू जी वाई इज इक्वल टू जी वाई कितना था? y माइनस 3/4। तो एफ इनवर्स y आया y माइनस 3/4। ये था हमारा सेकंड मेथड, जिसमें हमने कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से कि इसमें क्या करना, सबसे पहले x की वैल्यू निकालनी है, फिर एक फंक्शन g लेना है, और उसके बाद जी सर्कल एफ और एफ सर्कल जी दोनों आपने कैलकुलेट करने हैं। और दोनों कैसे आने चाहिए? आइडेंटिटी फंक्शन। यदि आइडेंटिटी फंक्शन आते तो इसका मतलब है एफ इनवर्स किसके बराबर होता है? जी के बराबर। तो ये था सेकंड मेथड। अब इसके बाद आया आपका क्वेश्चन नंबर 8। तो मैं इसको भी दोनों मेथड से यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जो आपको ठीक लगे आप उस मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो ये है कंसीडर एफ आर प्लस 2 क्लोज्ड इंटरवल 4 कोमा इन्फिनिटी, ये इसकी डोमेन है और ये इसकी कोडोमेन है। गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4, शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल। आपने शो करना है कि एफ इन्वर्टिबल, इसका मतलब ये 1 1 और ऑन 2 है, तो आपने उस चेक करना है, पहले उसको सॉल्व करना है विद द इनवर्स एफ इनवर्स ऑफ एफ गिवन वाई एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। ये आपका आंसर दिया कि एफ इनवर्स वाई इसके बराबर आना चाहिए। वेयर आर प्लस इज द सेट ऑफ ऑल नॉन नेगेटिव रियल नंबर। ये आर प्लस कैसे सेट है? नॉन नेगेटिव रियल। नॉन नेगेटिव रियल नंबर कौन से होते हैं? ये होते 0 से लेकर के इन्फिनिटी तक
आर प्लस आपको ये दिया है यहाँ। ऐसे तो ये पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव रियल नंबर होता है, उसमें जीरो नहीं होता है, लेकिन आपको आर प्लस यहाँ क्या दिया है, नॉन नेगेटिव रियल नंबर दिया है। तो ये आपको डोमेन दी है इसकी नॉन नेगेटिव रियल नंबर, ये इसकी कोडोमेन है। तो चलो पहले मेथड से करते हैं, 1 1 और ऑन टू वाले मेथड से। ये कोई फंक्शन एफ दिया है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 4 ये फंक्शन दिया है। तो यहाँ हमने इसको इन्वर्टिबल प्रूव करना है। तो इन्वर्टिबल कब होता है, एफ इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू, यदि 1 1 और ऑन टू फॉर 1 1। तो उसी तरह से आप कोई दो एलिमेंट डोमेन से लेंगे, तो लेट x1 x2 बिलोंग टू R प्लस सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। fx1 की वैल्यू भी fx से आएगी, x को रिप्लेस करना आपने x1 से, तो x1 स्क्वायर प्लस 4, और इसी तरह से fx2 की वैल्यू भी यहाँ से आएगी, x2 का स्क्वायर प्लस 4। ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो x2 के स्क्वायर को इधर लाए। इस तरह के क्वेश्चन हमने बहुत सारे कर लिए। तो x1 का स्क्वायर माइनस x2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। इसके बाद आपने फैक्टर बना दिए, दिस इंप्लाइज दिस इज इक्वल टू 0 बट दिस इज नॉट इक्वल टू 0। ऐसे क्यों है, देखो इन दोनों का प्रोडक्ट 0 है। तो 0 का वो प्रोडक्ट होता है यदि दोनों में से कोई एक टर्म 0 के बराबर हो, या दोनों 0 हो, या कोई एक 0 हो। अब या तो ये 0 है या तो ये 0 है। क्या x1 प्लस x2 0 हो सकता है, नहीं हो सकता। क्यों, क्योंकि x1 और x2 क्या है, ये है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। इनमें से कोई भी नेगेटिव नहीं है, मतलब ये पॉजिटिव है दोनों। सम ऑफ टू पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो दो पॉजिटिव नंबर का सम 0 नहीं हो सकता। तो दिस इंप्लाइज, ये तो 0 के बराबर नहीं है, लेकिन प्रोडक्ट आपको 0 दिया है, तो इसका मतलब है ये टर्म जो है आपकी 0 है। तो दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू 0। दिस इंप्लाइज x1 इज इक्वल टू x2 ओनली, और कुछ नहीं आया। तो दिस इंप्लाइज f इज 1 1। तो ये 1 1 प्रूव हो गया। तो फॉर ऑन टू, और ऑन टू के लिए सबसे पहले रेंज निकालेंगे। यदि वो कोडमेन के बराबर है तो वो ऑन टू है। तो रेंज कैसे निकालते, तो पहले आपने x की वैल्यू निकालनी है यहाँ। तो लेट y बिलोंग्स टू, ये कोडमेन है आपकी क्लोज्ड इंटरवल 4 to इन्फिनिटी, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी y, ये हो गया एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई माइनस 4, इसको इधर ले गए, और x इज इक्वल टू अंडर रूट वाई माइनस 4। अब ये चीज़ किसको बिलोंग करनी चाहिए, हमने बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए। हमने चेक करना है कि x क्या है। x है आपका ये पॉजिटिव रियल नंबर, और ये x किसके बराबर निकाला हमने, अंडर रूट वाई माइनस 4। ये y की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक है, इसकी वैल्यू है 4 से लेकर के इन्फिनिटी तक। तो हम यहाँ कौन कौन सी वैल्यू y की पुट करें ताकि x एक पॉजिटिव नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब इसका आंसर क्या आना चाहिए, या 0 आए या ग्रेटर देन 0 आए। नेगेटिव तो नहीं आना चाहिए क्योंकि अंडर रूट के अंदर है। यदि अंडर रूट के अंदर नेगेटिव टर्म आती है तो वो रियल नंबर नहीं होता है। तो y की वैल्यू क्या पुट कर सकते, y की वैल्यू हमारे पास क्या है, 4 भी है। यदि 4 पुट करेंगे तो 0 आएगा, ठीक है। और 4 से आगे पुट करेंगे तो ये पॉजिटिव होता रहेगा। तो मतलब हम ये पूरी वैल्यू y की यहाँ पुट कर सकते हैं, या ऐसे भी निकाल सकते हैं कि y माइनस 4 की वैल्यू कैसी होनी चाहिए, या तो पॉजिटिव होनी चाहिए या तो इक्वल टू 0। इक्वल टू 0 क्यों, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है, इसमें 0 भी है। यदि होता पॉजिटिव रियल नंबर तो उसमें 0 नहीं आएगा, तब ये कैसा होना चाहिए था, ग्रेटर देन 0, तब इक्वल नहीं आएगा यहाँ। लेकिन ये है नॉन नेगेटिव, इसमें 0 होता है, तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 4। तो दिस इंप्लाइज y की वैल्यू क्या क्या पुट कर सकते हैं, इसको इंटरवल में लिखा ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, मतलब इधर से 4 to इन्फिनिटी। तो ये इसकी रेंज आई। तो फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 4 to इन्फिनिटी। अब देखो मैंने तो आपको चेक करके बताया, लेकिन आपको चेक करने की आवश्यकता नहीं है, आपने शो करना है कि इन्वर्टिबल, इसका मतलब ऑन टू है। तो ऑन टू है तो यहाँ रेंज लिखते हैं हम। तो रेंज किसके बराबर लिख दो, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू ए। तो रेंज ऑफ f ये आ गई, कोड मेन भी ये है।
तो रेंज ऑफ एफ इज इक्वल टू कोड मेन एफ इज ऑन टू, तो फ्रॉम अबव वी सी दैट एफ इज 1 1 एंड ऑन टू इम्प्लाइज एफ इज इन्वर्टिबल, क्योंकि ये दोनों 1 1 और ऑन टू है। तो फॉर इनवर्स, तो एफ एक्स कितना है वाई, एफ इनवर्स वाई कितना हो जाएगा एक्स, यहाँ एक्स की वैल्यू पुट कर दो जो हमने यहाँ निकाली है, तो ये पुट कर दी और ये आपका आंसर आ गया। ये था फर्स्ट मेथड से 1 1 और ऑन टू वाले मेथड से। इसके बाद सेकंड मेथड से आप इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो वो जो कंपोजिशन वाला, तो मैंने क्या बताया, ये फंक्शन दिया है आपको, ये एफ एक्स दिया है, तो आपने सबसे पहले एक्स की वैल्यू निकालनी है और इसके बराबर एक फंक्शन जी वाई लेना है और फिर जी सर्कल एफ निकालना है, फिर एफ सर्कल जी निकालना है। यदि ये दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं तो इसका मतलब है एफ इनवर्स जी के बराबर है। तो ये सेकंड मेथड है। तो चलो इसको देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो लेट y बिलोंग्स टू अ कोड मीन से जैसे हम रेंज निकालने के लिए प्रोसीड उसी तरह से करेंगे, सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी और x की वैल्यू यहाँ निकाल दी। अब क्या करेंगे, एक फंक्शन g लेंगे हम, और ये f था r प्लस 2a, तो g क्या लेंगे हम, इसका रेसी उल्टा, मतलब ये इसकी डोमेन हो जाएगी, ये कोडोमेन, मतलब क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी टू r प्लस सच दैट जी वाई इज इक्वल टू, ये x के बराबर लिया। क्या ये फंक्शन है, ये चेक करने के लिए डोमेन के सारे एलिमेंट यहाँ पुट करके करो और इसका आंसर आना चाहिए एक पॉजिटिव रियल नंबर। यदि 4 पुट करते हैं तो 0, तो मतलब ये नॉन नेगेटिव रियल नंबर है 0, ठीक है। 4 से एबव करेंगे तो इसका आंसर पॉजिटिव आएगा, मतलब वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर ही आएगा। तो ये एक फंक्शन है। तो अब क्या करना है, आपने जी सर्कल एफ ऑफ एक्स निकालना है। तो ये क्या होगा, जी ऑफ एफ एक्स, और इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, जी वाई से। वाई को किससे रिप्लेस करेंगे, एफ एक्स से। तो एफ एक्स से रिप्लेस करेंगे तो क्या आएगा, अंडर रूट एफ एक्स माइनस 4, एफ एक्स माइनस 4। और यहाँ क्या करेंगे, एफ एक्स की वैल्यू पुट कर दी, ये 4 4 कैंसिल हो गया, तो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर, तो अंडर रूट एक्स स्क्वेयर का आया आंसर एक्स। तो हमने क्या देखा कि जी सर्कल एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये एक्स के बराबर आया, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन आया, इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन किसके बराबर आया, ये आया आई आर प्लस। कैसे आया आई आर प्लस, ये चेक देखो, ये है, ये एफ फंक्शन है और ये जी फंक्शन है, ये एफ फंक्शन है आर प्लस 2 क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, और यहाँ भी r प्लस है, ठीक है। अब ये कौन सा फंक्शन हुआ आपका, ये हो गया आपका g सर्कल f। हम राइट से लेफ्ट को कंपोज करते हैं, g सर्कल f। तो g सर्कल f कहाँ से कहाँ तक हुआ, ये हुआ r प्लस 2 r प्लस, मतलब ये हुआ आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r प्लस ऑफ x। तो इसका मतलब है ये आई आर प्लस के बराबर हुआ। इसी तरह से आप एफ सर्कल जी ऑफ वाई भी निकाल सकते हैं, एफ ऑफ जी वाई। अब इसकी वैल्यू कहाँ से आएगी, ये आएगी एफ एक्स से। तो एफ एक्स कितना था आपके पास, यहाँ एफ एक्स था आपके पास एक्स स्क्वेयर प्लस 4, मतलब एक्स को रिप्लेस करना जी वाई से, तो जी वाई का स्क्वेयर प्लस 4। अब जी वाई की वैल्यू पुट कर दो, प्लस 4, ये स्क्वेयर से ये कट गया, y माइनस 4 प्लस 4 आ गया, ये कैंसिल हो गया, इज इक्वल टू वाई। तो आपने देखा कि एफ सर्कल जी वाई किसके बराबर है जी, तो ये भी आइडेंटिटी फंक्शन ऑन किसके ऊपर होगा, है आई 4 टू इन्फिनिटी वाई। तो दिस इंप्लाइज एफ सर्कल जी, ये भी आइडेंटिटी फंक्शन होगा इस इंटरवल के ऊपर। तो ये कैसे, देखो ये भी मैं आपको बता देता हूँ। अब हमने बहुत सारे इस तरह के क्वेश्चन कर लिए, तो मुझे लगता है कि आपको ये समझ आ गया होगा। जी की डोमेन क्या थी, 4 टू इन्फिनिटी, और इसकी थी आर प्लस, और ये था क्लोज्ड इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी एफ फंक्शन। और जो ये फंक्शन होगा ये कौन सा होगा, ये होगा एफ सर्कल जी। अब एफ सर्कल जी की डोमेन क्या है, क्लोज इंटरवल 4 टू इन्फिनिटी, और रेंज भी यही है। तो जब ये आइडेंटिटी फंक्शन आया तो ये किसके ऊपर आया, इसके ऊपर आया।
आई 4 टू इन्फिनिटी, इस तरह से इसको चेक करते हैं। ये तो हमने क्या देखा, फ्रॉम एबव वी सी दैट ये भी आइडेंटिटी फंक्शन आया जी सर्कल एफ, और एफ सर्कल जी भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो दिस इंप्लाइज जी इज इनवर्स ऑफ एफ, एफ इनवर्स इज इक्वल टू जी। तो एफ इनवर्स वाई किसके बराबर हो गया, जी वाई के बराबर, और जी वाई किसके बराबर लिया था हमने, अंडर रूट वाई माइनस 4 के बराबर। तो इसका मतलब एफ इनवर्स वाई जो है अंडर रूट वाई माइनस 4 आए, ये आपका आंसर आए। ये सेकंड मेथड से हो गया क्वेश्चन नंबर 8। अब आया आपका क्वेश्चन नंबर 9। कंसीडर एफ आर प्लस 2 क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी। यहाँ आर प्लस जो है वो नॉन नेगेटिव रियल नंबर है। गिवन वाई एफ एक्स इज इक्वल टू 9x² प्लस 6x माइनस 5 दिया एफ एक्स। शो दैट एफ इज इन्वर्टिबल विद एफ इनवर्स वाई इज इक्वल टू। ये तो सेम क्वेश्चन है जैसा हमने क्वेश्चन नंबर 8 किया है। तो चलो इसको भी दोनों मेथड से मैं कर रहा हूँ, आपका 1 1 और ऑन टू से, और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से। तो ये आपका फंक्शन f दिया है, ये एफ एक्स दिया है 9x² प्लस 6x माइनस 5। तो f इज इन्वर्टिबल इफ इट इज 1 1 एंड ऑन टू। तो फॉर 1 1, तो फॉर 1 1 कोई दो एलिमेंट लिया आपने, लेट x1 कोमा x2 बिलोंग्स टू r प्लस, मतलब डोमेन से लिए सच दैट fx1 इज इक्वल टू fx2। तो यहाँ आपने fx1 की वैल्यू कैसे, x को रिप्लेस किया x1 से और ये आ गया, और fx2 की वैल्यू x को रिप्लेस किया x2 से यहाँ, तो 9x² प्लस 6x2 माइनस 5। तो आप देख रहे हैं कि -5 माइनस इधर प्लस होकर के ये कैंसिल हो जाएगा। तो ये सारी टर्में मैंने एक तरफ कर दी, 9x1² माइनस 9x2² प्लस 6x1 माइनस 6x2 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ कैसे कर सकते हैं आप, यहाँ से आप 9 कॉमन लेके और यहाँ से 6 कॉमन लेकर के इज इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर बना दो, ये हो गया x1 माइनस x2, x1 प्लस x2, और ये इज इक्वल टू 0। अब इन दोनों में से आप कॉमन ले सकते हैं x1 माइनस x2 को, x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया तो अंदर क्या रह गया, 9 इंटू x1 प्लस x2, और यहाँ 6 रह गया इज इक्वल टू 0। तो देखो ये टर्म तो 0 के बराबर नहीं होगी, क्यों, क्योंकि x1 x2 कैसे नॉन नेगेटिव रियल नंबर, मतलब इनमें से कोई भी टर्म नेगेटिव नहीं है। तो ये सारे पॉजिटिव नंबर है, तो सम ऑफ पॉजिटिव नंबर्स कैन नॉट बी इक्वल टू 0। तो इसका मतलब है ये 0 के बराबर नहीं है, दोनों का प्रोडक्ट 0 है, दो में से एक पक्का 0 है, तो ये तो 0 के बराबर नहीं है। इसके दिस इंप्लाइज x1 माइनस x2 इज इक्वल टू, ये 0 है, तो x1 किसके बराबर आया, x2 के बराबर आया। दिस इंप्लाइज f इज 1 1, तो f कैसा है, 1 1 है। तो फॉर ऑन टू के लिए, तो ऑन टू के लिए भी उसी तरह से रेंज निकालेंगे इसकी। तो लेट y बिलोंग्स टू कोडमेन है -5 टू इन्फिनिटी सच दैट एफ एक्स इज इक्वल टू वाई। यहाँ इज इक्वल टू वाई पुट कर दिया, 9x² प्लस 6x माइनस 5, वाई को इधर लाए माइनस। अब आपने यहाँ से x की वैल्यू निकालनी है, तो x की वैल्यू यहाँ से आप दो तरह से निकाल सकते हैं, ठीक है। एक ये फॉर्मूला लगा के जो आपने पढ़ा, x इज इक्वल टू माइनस वी प्लस माइनस अंडर रूट वी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2ac, या फिर स्क्वायर कंप्लीट करके आप x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट करके। तो मैं दोनों मेथड से यहाँ कर रहा हूँ कि इस 1 1 और ऑन 2 में मैं इसको इस फॉर्मूले से यहाँ x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, और जब हम कंपोजिशन ऑफ फंक्शन से इसी क्वेश्चन को करेंगे वहाँ मैं इसको स्क्वायर कंप्लीट करके x की वैल्यू निकाल रहा हूँ, ताकि आपको दोनों मेथड से पता लगे कि हम x की वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं। तो चलो ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई, ये x² वाली टर्म, ये x वाली, और ये दो टर्में मैंने ब्रैकेट में इकट्ठा कर दी। अब माइनस कॉमन लेके ये क्या हो जाएगा, 5 प्लस वाई इज इक्वल टू 0। तो a किसके बराबर है यहाँ 9, b किसके बराबर है 6, c किसके बराबर है माइनस ब्रैकेट में 5 प्लस वाई के बराबर c है। तो x क्या होता है -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। तो यहाँ इनकी वैल्यू पुट करनी है हमने, तो यहाँ हमने इसकी वैल्यू पुट कर दी, x इज इक्वल टू, ये आ गया -b
-6 प्लस माइनस अंडर रूट बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा 36 प्लस 4 ए है 9 सी है आपका -5 प्लस वाई, तो यहाँ माइनस था तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो अपॉन 2a, तो -6 प्लस माइनस अंडर रूट 36, ये 9 इंटू 4 भी 36 हो गया, 5 प्लस वाई अपॉन 18, 9 इंटू 2 18। अब यहाँ 36, अब कैसे इसको सॉल्व कर सकते हैं हम, यहाँ 36 अंदर कॉमन आएगा तो अंदर रह गया 1 प्लस ये, ठीक है, अपॉन 18। अब ये 36 का क्या आ जाएगा बाहर 6, तो -6 प्लस -6 अंडर रूट ये हो गया y प्लस 5 प्लस 1 6। ओके, अब यहाँ क्या देख रहे हैं, यहाँ से भी 6 आप कॉमन ले सकते हैं, तो 6 मैंने यहाँ से कॉमन ले लिया, अंदर क्या रह गया -1 प्लस माइनस अंडर रूट वाई प्लस 6 अपॉन 18, 6 से 18 3 कट गया, ये आ गया आपका -1। यहाँ प्लस माइनस था, मैंने माइनस नहीं लिखा, अभी बताता हूँ, अंडर रूट वाई प्लस 6। ये एक्स कैसा है, ये है नॉन नेगेटिव रियल नंबर। यदि ये भी माइनस है, ये भी माइनस वाली टर्म होती तो ये पूरी टर्म क्या हो जाती नेगेटिव, और इस पूरे का आंसर क्या हो जाता नेगेटिव। तो x है एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर, तो इसका मतलब है यहाँ आप माइनस नहीं ले सकते, यहाँ क्या साइन लेना पड़ेगा आपको, प्लस साइन लेना पड़ेगा। तो इसलिए माइनस नहीं लेना है आपने, सिर्फ प्लस लेना है। तो अब मैं इस -1 को इधर लिख रहा हूँ, तो ये हो गया अंडर रूट वाई प्लस 6, -1 अलग है अपॉन 3, ये हमने x की वैल्यू निकाल दी है। ये x की वैल्यू किसको बिलोंग करनी चाहिए, नॉन नेगेटिव रियल नंबर को। नॉन नेगेटिव रियल नंबर का मतलब है कि इसका आंसर नेगेटिव नहीं आना चाहिए, 0 आए बेशक लेकिन नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ये तो पॉजिटिव है, नेगेटिव कब नहीं आएगा, ये टर्म भी कैसी होनी चाहिए आपकी, ये पॉजिटिव होनी चाहिए, मतलब ग्रेटर देन 0, क्योंकि ये नॉन नेगेटिव, इसमें 0 भी है तो इक्वल टू 0 भी, तो मतलब अंडर रूट वाई प्लस 6 -1 कैसा होना चाहिए आपके पास, ये पॉजिटिव ग्रेटर देन या इक्वल टू 0 हो। ठीक है, यहाँ से आप y की वैल्यू निकालो, 1 को इधर ले गए, ठीक है, स्क्वेयरिंग कर दी, तो y प्लस 6 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1, 1 का स्क्वेयर तो 1 ही होता है, चलो स्क्वेयर कर देता हूँ यहाँ, तो y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 1 -6, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, इसको इंटरवल में लिखो, तो y की वैल्यू ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, तो इधर तो -5 टू इन्फिनिटी, तो इक्वलिटी है, तो क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी, ये आई रेंज। तो हम y की ये वैल्यू पुट कर सकते हैं, फॉर ऑल y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी, रेंज ऑफ f भी यही है, ये आ गई रेंज ऑफ f, और कोड मेन भी सेम है, तो रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोड मेन, तो दिस इंप्लाइज f इज ऑन टू, तो फ्रॉम अबव वी सी दैट f इज 1 1 एंड ऑन टू इंप्लाइज f इज इन्वर्टिबल। लेकिन मैंने तो इतना चेक किया, लेकिन आपने शो करना है, शो का मतलब इसका मतलब ये ऑन टू है, तो यहाँ तो सिर्फ फॉर ऑल y बिलोंग्स टू, यहाँ हम रेंज लिखते हैं ना, वो किसके बराबर लिख दो, कोड मेन के बराबर, आगे लिख दिया रेंज ये है, तो कोड मेन भी है, रेंज ऑफ f इज इक्वल टू कोड मेन, f इज ऑन टू, तो बहुत सिंपल होता है ये। तो फॉर इनवर्स, इनवर्स के लिए f(x) इज इक्वल टू वाई, तो f इनवर्स y क्या आ जाएगा x, यहाँ x की वैल्यू पुट कर दो जो हमने निकाली, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू ये आपका आंसर आया 1 1 और ऑन टू से। अब मैं इसको सेकंड मेथड से कर रहा हूँ, जो कंपोजिशन ऑफ फंक्शन वाले मेथड से। ये सेकंड मेथड है, ये क्या है सेकंड मेथड, तो ये फंक्शन है आपका f(x) दिया है, तो यहाँ कैसे शुरू करते हैं, सबसे पहले हम जैसे रेंज निकालने के लिए x की वैल्यू निकालते हैं वैसे x की वैल्यू निकालेंगे, और एक फंक्शन g इसके बराबर लेंगे, फिर f सर्कल g और g सर्कल f निकालेंगे। यदि दोनों आइडेंटिटी फंक्शन आते हैं तो इसका मतलब है g f का क्या है इनवर्स है, तो इस मेथड में हम ऐसा करते हैं। तो चलो शुरू करते हैं इसको, तो लेट y बिलोंग्स टू क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी सच दैट, मतलब कोड मेन से y लेना है आपने, f(x) इज इक्वल टू y, f(x) की वैल्यू y के बराबर और एक तरफ इज इक्वल टू 0। तो मैंने जो पहला वाले मेथड से यहाँ वो फॉर्मूले से x की वैल्यू निकाली, अब मैं इसका स्क्वायर कंप्लीट करके आपको इसकी x को कैसे निकालते हैं वो बता रहा हूँ। यहाँ आप इस तरह से भी कर सकते हैं। स्क्वायर कैसे कंप्लीट करते हैं हम, ये
जैसे स्क्वायर क्या होता है, जैसे ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना स्क्वायर, ये क्या होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ये जो ए स्क्वायर वाली टर्म हम ये लेंगे और 2ab वाली टर्म ये लेंगे और इसको छोड़ देंगे, ये अलग कर देनी है हमने। मतलब स्क्वायर कंप्लीट करना है तो ये दो टर्में आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसको आपने 2ab कंसीडर करना है और इसको ए स्क्वायर। तो ये हो गया 9x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस, अब आपने ये बी स्क्वायर किसके बराबर लिखना है, ये इंपॉर्टेंट होता है इसमें। तो इसको कैसे चूज करते हैं, इसको कैसे चूज करते हैं इस टर्म को, इसको पता कैसे करते हैं बी स्क्वायर को, मैं थोड़ा इसको सही तरीके से लिख देता हूं। तो मैंने कहा कि ए स्क्वायर को आपने इस टर्म को लिखना, तो इसको होल मतलब स्क्वायर बाहर निकाल दो। तो यहाँ मैं क्या लिख सकता हूँ, 9 का क्या होता है 3x का होल स्क्वायर। मान लो यहाँ 3 होता तो क्या करना था, तब 3 तो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो तब √3 का होल स्क्वायर करना। मतलब आपने स्क्वायर को बाहर निकालना है, यदि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो इसके ऊपर क्या लगा दो, √। तो ये हो गया 3x का होल स्क्वायर, ये हो गया ए का स्क्वायर प्लस ये हो गया जैसे 2ab। अब आपने प्लस बी स्क्वायर अपनी तरफ से बीच में भरना है। ये टर्म तो आपने साइड में रख दी, ये दो टर्में आपने बीच में मतलब यहाँ फिल करनी है, फिलअप करनी है। तो कैसे इनको फिलअप करेंगे, प्लस बी का स्क्वायर लिखना है यहाँ। इसको कैसे चूज करते हैं, ये पता कैसे निकालते हैं इसको, बी स्क्वायर कैसे निकालते हैं कि कोफिशिएंट ऑफ एक्स। तो कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है आपके पास 6 अपॉन 2 इंटू √ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो √ कोफिशिएंट ऑफ 2 इंटू √ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर क्या है 9 का √ कितना हो गया 3। तो इजी, ये कट के 1 आ गया, तो यहाँ +1 का स्क्वायर। एक बार फिर से सुन लो इसको बड़े ध्यान से। तो जैसे ये जो मैंने फॉर्मूला लिखा है मैं दोबारा कर रहा हूँ इसको यहाँ। तो बी स्क्वायर क्या ले सकते हैं हम बताओ, कोफिशिएंट ऑफ एक्स कितना है यहाँ 6 अपॉन नीचे 2 इंटू √9 √ कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर ये 9। तो ये बी स्क्वायर कितना आया आपका 6 अपॉन 2 इंटू 3, ये 6 कट बराबर है 1। तो आगे आपने +1 का स्क्वायर इसमें लिखना है। +1 का स्क्वायर लिख दिया, ये अपनी तरफ से लिखा तो इसको कैंसिल भी करना है, इसको आगे माइनस भी कर दो। तो आगे इसको माइनस भी करना है। तो बस ये दो टर्में आपने फिलअप, लास्ट में आपके पास जो टर्में हैं उनको लिख दो, -5 - y। तो अब इसको मैं सॉल्व कर रहा हूँ, 3x का स्क्वायर प्लस 6x प्लस 1 का स्क्वायर, और इन तीन टर्म को इकट्ठे करना है आपने। ये आपका फॉर्मूला बन गया ये वाला, और इनको आपने इकट्ठा करना है। तो ये हो गया, इनको इधर ये किसके बराबर हो गया, यदि ये प्लस में है तो a + b का होल स्क्वायर होगा, यदि यहाँ x का कोफिशिएंट नेगेटिव है तो a - b का होल स्क्वायर होगा। तो ये हो गया 3x + 1 का होल, ये स्क्वायर कंप्लीट हो गया, इज इक्वल टू, और बाकी टर्मों को दूसरी तरफ ले जाओ। तो ये -5 - 1 हो गया 6, तो इधर हो गया +6, मतलब y + 6। अब इस स्क्वायर रूट को 3x + 1, तो इधर को यहाँ √ लग गया। अब 1 को ले गए इधर तो -1 हो गया, और x इज इक्वल टू ये अपॉन 3। तो आप x की वैल्यू इस तरह से भी यहाँ निकाल सकते हैं। तो ये x आ गया। अब आपने क्या करना है कि कोई फंक्शन g लेना है, f का उल्टा। तो वो f था r + 2 ये, तो g लेना आपने यहाँ से यहाँ तक, क्लोज इंटरवल -5 ∞ to r+ सच दैट gy किसके बराबर लेना है आपने, x के बराबर लेना है। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि g सर्कल f ऑफ x यहाँ से निकालना है। तो ये हो गया g ऑफ fx। g ऑफ fx की वैल्यू कहाँ से आएगी, y को आपने fx से रिप्लेस करना है। तो यहाँ fx आएगा fx + 6 -1/3। अब यहाँ क्या करेंगे आप, fx की वैल्यू पुट कर देंगे। तो मैंने यहाँ fx की वैल्यू पुट कर दी -1/3। अब ये क्या हो गया, √9x² + 6x + 1 -1/3। अब आप देख रहे हैं कि ये जो हमने स्क्वायर कंप्लीट किया वही है 3x² + 2ab
प्लस 1 का स्क्वायर, मतलब ये जो टर्म है ये है 3x प्लस 1 के होल स्क्वायर के बराबर। तो इसको लिख दिया होल स्क्वायर -1 अपॉन 3। अब ये अंडर रूट स्क्वायर से कट गया तो आपके पास रह गया 3x प्लस 1 -1, 1 से 1 कैंसिल, 3x अपॉन 3, 3 से 3 कैंसिल, कितना आ गया x। तो इसका मतलब है g सर्कल f ऑफ x कितना है आपके पास x, आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r प्लस। ये तो आपको समझ आ गया r प्लस क्यों आया, क्यों आया r प्लस। ये मान लो ये फंक्शन f है, ये g है, और ये फंक्शन हो गया आपका g सर्कल f। अच्छा, ये इसका जो डोमेन है वो क्या थी, वो थी r प्लस, और यहाँ -5 टू इन्फिनिटी -5 ये भी r प्लस था। तो g सर्कल f हुआ फ्रॉम r प्लस टू r प्लस, और f की डोमेन का एलिमेंट x है, और इसकी क्या लिया था हमने, g की डोमेन y के बराबर। तो यहाँ x आएगा, इसकी डोमेन x ये है x, और ये आइडेंटिटी फंक्शन ऑन r प्लस, तो ये इसका मतलब r प्लस के बराबर। इसी तरह से f सर्कल जी वाई निकालना आपने, f ऑफ जी वाई। वाई क्यों लिखा, क्योंकि ये देखो यहाँ पहले फिर g फंक्शन आ जाएगा -5 टू इन्फिनिटी, यहाँ r प्लस आएगा, यहाँ -5 टू इन्फिनिटी आएगा। तो ये फंक्शन कौन सा हुआ, ये फंक्शन f है, तो ये होगा f सर्कल g, राइट टू लेफ्ट f सर्कल g। तो इसकी डोमेन भी ये क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी, रेंज भी कोड मेन भी ये है। तो यहाँ हमने y लिया था, और इसका क्या लिया है हमने f का, ये x लिया है, तो एलिमेंट, तो यहाँ y आएगा इस इधर। तो अब f ऑफ जी वाई की वैल्यू कैसे आएगी, ये एफ एक्स से आएगी, x को हमने जी वाई से रिप्लेस करने, तो 9x² प्लस 6x माइनस 5, यहाँ जी वाई की वैल्यू पुट कर दी। तो जी वाई की वैल्यू जो हमने वहाँ से लिखी थी 9 इंटू ये थी √6 प्लस वाई -1 अपॉन 3 का होल स्क्वायर प्लस 6 इंटू फिर ये जी वाई की वैल्यू -5, अब 9, अब इसका स्क्वायर लिख दिया, इसका स्क्वायर अपॉन 3 का स्क्वायर हो गया 9, प्लस अब ये 3 से 6 कट गया, ये 2 इंटू ये आ गया √6 प्लस वाई -1 -5, अब इसका स्क्वायर, तो ये हो गया a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या होगा a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर -2ab, ये हो गया ये, प्लस अब 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, 2 इंटू ए -2 -5। अब आप देख रहे हैं कि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव एक जैसे, तो कैंसिल हो गए, इसका स्क्वायर यहाँ ये कैंसिल हो गया, तो रह गया 6 प्लस वाई, यहाँ रह गया +1, और यहाँ हो गया -7, और ये 7 7 कट गए, आपके पास रह गया y। आपने क्या देखा कि आप सर्कल जी वाई इज इक्वल टू वाई के बराबर, मतलब आइडेंटिटी फंक्शन ऑन क्लोज इंटरवल -5 टू इन्फिनिटी y। तो y को हटा दिया, तो f सर्कल g आ गया आइडेंटिटी फंक्शन। फ्रॉम अबव वी सी दैट g सर्कल f भी आइडेंटिटी फंक्शन एंड f सर्कल g भी आइडेंटिटी फंक्शन है। तो g इज इनवर्स ऑफ f, इसका क्या मतलब है, g f का इनवर्स है, मतलब f इनवर्स किसके बराबर है, g के बराबर y लगा दो, तो f इनवर्स y इज इक्वल टू जी वाई के बराबर होगा, जी वाई इसके बराबर है। तो यही हमने प्रूव करना था, ये आंसर ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 9। तो आज के लिए बस इतना ही, क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।